हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा पहली बार था मैं उस पुरुष को इस हाल में देखा। मेरी नज़र बार बार उसके शरीर पर जा रही थी। कुछ सोचकर एक बार फिर से मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं पसीने से बुरी तरह भीग चुकी थी। कुछ देर तक किताबों में मौजूद हर एक तस्वीर को मैं बड़े गौर से देखती रही, लेकिन इससे आगे की तस्वीर जो थी उन्हें देखने में बिल्कुल हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने तुरंत उन किताबों को बंद कर दिया। इस वक्त मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी वहाँ मौजूद डीवीडी पर मेरी नज़र गई। मैंने झट से उसे अपने हाथों में लिया और अपने लैपटॉप ऑन करके प्ले कर दिया। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जानती थी कि वह डीवीडी कैसी थी। मैं उसे अपने लैपटॉप में ऑन करके देखने लगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, घबराहट के मारे मेरा गला सूखता जा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे आ घेरा था। दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह डीवीडी प्ले हुई, सबसे पहले मेरी नज़र एक भयंकर सीन पर गई। मैं तो मानो उछल सी गई। वह कोई हॉलीवुड की फिल्म थी और उसके स्टार कास्ट सारे विदेशी थे। फिर शुरू हुआ वह खेल जो मैंने आज तक अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा। अब मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं थे। मैं आंख फाड़ एक तक अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखती रही। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ रहा था, मेरी बेचैनी और बेताबी भी बढ़ती जा रही थी। मैं लगभग पूरी तरह से भीग चुकी थी। इस वक्त मुझे कुछ भी होश ना था। मैं उस फिल्म में पूरी तरह खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत तेज बुखार हो गया हो। मेरा पूरा बदन आग के समान तप रहा था। आंख पूरी तरह लाल हो चुकी थी। गला सूखता जा रहा था। उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी कि अगर मेरे सामने कोई भी आ जाता तो मैं खुद को उसे सौंपने में एक पल की भी देरी ना करती, चाहे वह मेरा भाई या पापा ही क्यों ना हो। मुझे तो जैसे चांद तारे दिखने लगे थे, मानो जैसे मैं एक हवा में उड़ने लगी थी। मुझे इस समय कुछ भी होश ना था। ऐसा पहली बार था जब मैं अपने कमरे में इस हाल में तड़प रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने अपने अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान समेट रखा हो और अब वह तूफान फूट फूट के बाहर आने को बेताब था। मेरा हाथ लगातार तेजी से चलने लगे थे। अब धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मैं इस कदर भीग चुकी थी जैसे मानो पूरा का पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा। करीब 5 मिनट के बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर थरने लगे और पूरा बदन में अजीब सी कंपकपाती समा गई। मेरा शरीर अब अकड़ने लगा और मेरे अंदर का तूफान अब बाहर निकलने ही वाला था। आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूट ही गया और अगले ही पल में बिस्तर पर किसी लाश की तरह बिल्कुल ठंडी पड़ गई। कुछ देर बाद में मेरे होशो हवास वापस लौटने लगे। अब मैं एक ही अलग ही दुनिया में अपने आप को महसूस करती रही थी। मेरे अंदर की सुनामी, जिसे मैंने एक बांध बनाकर अब तक रोक रखा था, वह अब बाहर आ चुका था। आज पहली बार मैंने इस एहसास को इतने करीब से महसूस किया था। एक पल के लिए मुझे तो ऐसा लगा जैसे इससे बढ़कर दुनिया में कोई और है ही नहीं। काफ़ी देर मैं बेज़बान सी पड़ी रही। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत हल्की महसूस कर रही हूँ और मेरा बदन बहुत हल्का हो गया है। फिर जब मैं पूरी तरह से होश में आ गई तो लैपटॉप बंद किया और फिर अपने कपड़े पहनकर बाथरूम में चली गई। इस वक्त मैं पसीने से बुरी तरह तरबतर थी। अपने कपड़े बदलने में वापस कमरे में आई। मैंने लैपटॉप अलमारी में रख दिया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद मेरी आंखों में कोसों दूर थी। अभी भी मेरी आंख के सामने वही सब घूम रहा था। आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। हालांकि यह सिर्फ एक मूवी थी, मगर फिर भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत देर तक मैंने इन्हीं ख्यालों में खोई रही और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मगर एक बात मैंने महसूस की कि उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। ऐसी गहरी नींद में इससे पहले कभी नहीं सोई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोज़ की तरह मैं सबसे पहले बाथरूम में गई। आज पहली बार मेरी नींद मम्मी के जगाने से पहले ही खुली थी। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो मैंने देखा
मम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। आरव सिर्फ एक टॉवल लपेटकर बाहर घूम रहा था। वह मेरे बाथरूम से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। वैसे तो वह लगभग रोज ही मेरे सामने टॉवल लपेटकर नहाने की तैयारी में खड़ा हुआ मिलता था, मगर आज मैंने पहली बार उसके बदन को इतने गौर से देखा था। तुरंत मेरे दिमाग में उसी मूवी के हीरो की छवि उभर आई। उसकी बॉडी भी कुछ आरव के जैसी ही थी, मगर वह काफ़ी गोरा था और मेरा भाई भी गोरा था, मगर उसके जितना नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं ये सब क्या सोचने लगी हूँ। मैंने तुरंत अपने दिमाग को झटका और फिर सारी बातें भूलने की कोशिश करने लगी। ये सब सोचते हुए आज मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। कहानी का पूरा भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।